वेलकम स्टूडेंट्स ऑन मेड ट्यूटर चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी जो प्रश्नावली 16.2 अपनी जो चल रही थी, इसके जो एग्जाम्पल है वो अपन करने वाले हैं। प्रश्नावली जो 16.2 थी इसके मैंने सभी क्वेश्चंस आपको करवा दिए थे। बाकी जो कमेंट है उसमें मेरे पास में आए थे कि सर 16.2 है उसके एग्जाम्पल्स आप करवा दीजिए, तो 16.2 के जो उदाहरण थे तो वो मैं आपको करवा देता हूँ। तो इसमें जो ज़्यादा डिमांड थी प्रश्न नंबर 13, 15 और 16, तो ये जो तीनों एग्जाम्पल्स है वो मैं आपको करवा देता हूं। और यदि हो सकेगा तो इसी वीडियो में मैं 16.1 का एक उदाहरण नंबर 4 कई बच्चों ने पूछा था तो वो भी मैं इसमें करवा दूंगा। और यदि नहीं हो पाएगा तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन वो भी करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन शुरू करेंगे अपनी प्रश्नावली 16.2 आज अपनी ख़त्म हो जाएगी, तो 16.4 अपन स्टार्ट करेंगे। 16.3 अपने सिलेबस में है नहीं। और यदि किसी को देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर के क्विक रिवीजन क्लासेज के नाम से, क्विक रिवीजन वीडियो के नाम से मैंने प्लेलिस्ट में अपलोड कर रखा है वीडियो, तो उसमें बेस थ्योरम का एक अलग से ही वीडियो है। तो 16.3 अलग से ही मैंने एक वीडियो लेक्चर में करवा रखी है, तो यदि देखना चाहते हो तो आप वहाँ से देख सकते हो। बाकी यदि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहो तो अपने केवल 16.1, 16.2 और 16.4 ही अपने आने वाली है। तो देखिए इसके जो उदाहरण है, उदाहरण नंबर 13, अब ये है क्या, तो इसमें ये बोला है कि ए की प्रायिकता 1/2 है, ए यूनियन बी की प्रायिकता 3/5 है, और बी की प्रायिकता क्या दे दी भाई आर। तो ये बोल रहा है ये जो आर गायब है तो ये ज्ञात करो। कहने का मतलब बी की प्रायिकता ये पूछ रहा है। और इसमें भी कंडीशन क्या लगाई भाई, यदि पहला, इसमें भी फर्स्ट क्या है, तो एक बार पहले फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन देखते हैं। तो फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन देखूं तो फर्स्ट वाले में इसने क्या बोला है भाई, तो फर्स्ट वाले में इसने ये बोला है कि ये जो घटनाएं हैं, जो ये इवेंट है वो क्या है भाई, अपवर्जी है, एक्सक्लूसिव है। अरे ये क्या है, दो जो घटनाएं ए और बी है वो अपवर्जी है। अपवर्जी का मतलब क्या होता है, आपको ध्यान है जब सेट आपने पढ़ा था, समुच्चय 11th क्लास में आपने पढ़ा था, तो अपवर्जी घटनाएं वो होती है जो बिल्कुल क्या हो भाई, अलग अलग, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं हो। यदि दो घटनाओं में, जब दो समुच्चयों में कोई भी कॉमन नहीं होता है तो उन दोनों समुच्चयों को अपन अपवर्जी बोलते हैं। तो वे दोनों घटनाओं की बात करूंगा तो ये दोनों घटनाएं क्या हो जाएगी भाई, अपवर्जी हो जाएगी। जैसे एक सिक्का उछालूं और एक पासा फेंकूं, तो ये दोनों घटनाएं क्या है भाई, परस्पर अपवर्जी है, क्योंकि कोई भी कॉमन नहीं है। जैसे सिक्का उछालोगे तो हेड और टेल आएगा, और पासा फेंकोगे तो 1 2 3 4 5 6, तो इन दोनों घटनाओं में कोई भी संबंध नहीं है, बिल्कुल आपस में क्या है, अलग अलग है, कोई भी चीज कॉमन नहीं है। यदि कॉमन हो तो वे घटनाएं आश्रित हो जाती है भाई, सॉरी आश्रित की बात में करेंगे, वो अपवर्जी नहीं होगी अपनी, क्या नहीं होगी भाई, अपवर्जी नहीं होगी। बस अपने को इतना बोलना है। तो अपने को क्या बोलना भाई, पहला काम क्या है, तो पहले में ये बोला है कि ये अपवर्जी है। जब मेरे को ये पता चल गया ए और बी अपवर्जी है तो इसका मतलब इनमें कुछ कॉमन भी नहीं होगा। अरे अपवर्जी का मतलब मैंने समझा दिया, जब दोनों घटनाएं बिल्कुल अलग अलग हो। यदि अलग अलग होगा तो उनमें कुछ कॉमन भी नहीं होगा, इसका मतलब इंटरसेक्शन होगा ही नहीं। तो इंटरसेक्शन की जो प्रायिकता है वो कितनी हो जाएगी भाई, 0 हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, पहले में क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता अपने को 0 रख देनी है। और आपको पता है कि ए यूनियन बी इसने दे रखा है, इसने क्या दे रखा है भाई, ए यूनियन बी इसने दे रखा है। ए यूनियन बी बराबर कितना दिया है भाई, 3/5। तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला आपको आता है। ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। 16.1 में ही मैंने करवा दिया था ये बात, तो भाई ये बात अपन 16.1 में ही क्लियर कर चुके थे कि पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला ये होता है। तो यह मान रख दीजिए आप, तो मान रखोगे तो ए की प्रायिकता यहाँ पर कितनी है भाई, तो ए की प्रायिकता है 1/2, बी की प्रायिकता अपने पास में आर है, और ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता अपन निकाल ही चुके हैं भाई, कितनी आ गई भाई, 0 आ गई, बराबर 3/5। तो सोल्व कर लोगे तो आर बराबर कितना आ जाएगा भाई, 3/5
-1/2। तो आर का मान मिल जाएगा, एलसीएम आ गया 10, तो ये आ जाएगा कितना, 6 - 5, यही तो आएगा। देख लीजिएगा, अरे कैलकुलेशन आपको करनी है तो जब सोल्व करोगे तो ये आपको कितना मिल जाएगा भाई, 1/10। तो 1/10 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। जब अरे किसका मान हो गया भाई, आर का मान हो गया, लेकिन ये फर्स्ट है केवल, अभी तो केवल फर्स्ट वाला हुआ है। जब ये घटनाएं कैसी हो भाई, अपवर्जियो एक्सक्लूसिव हो, तो अपन ने ये सोल्व कर लिया है। दूसरा काम, इसी में दूसरा क्या है भाई, तो इसी में जो दूसरा बोला है, तो दूसरा क्या है भाई, तो दूसरे में ये बोला कि ये घटनाएं कैसी है भाई, स्वतंत्र है। ये जो इवेंट है वो इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो जब इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे तो आपको पता है कि ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता किसके बराबर होती है भाई, PA.PB के बराबर होती है, जब ए और बी दोनों स्वतंत्र घटनाएं हो। जब ये इंडिपेंडेंट इवेंट होगा तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता जो होती है वो अपनी क्या होती है भाई, PA.PB होती है। तो देख लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता मैं निकाल लेता हूं। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता निकालोगे तो PA तो कितना है भाई, तो PA तो है 1/2, 1/2 गुणा PB कितना है भाई, तो PB कितना है, R है। तो गुणा कर लीजिए, तो गुणा करोगे तो गुणा करने पर आपको कितना मिल जाएगा, अरे R को 1 से गुणा कर लीजिए, तो आपको कितना मिलेगा भाई, R/2। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता अपने पास में आ जाएगी। अरे ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता अपने पास में आ गई। यदि ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता आ गई तो वापस उसी कंडीशन पर मैं आऊंगा जो कंडीशन अपने को गिवन है, जो कंडीशन अपने को दे रखी है। कंडीशन अपने को क्या दे रखी थी भाई, पी ए यूनियन बी बराबर 3/5 है, मतलब ए यूनियन बी की प्रायिकता 3/5 है। तो ए यूनियन बी की प्रायिकता कितनी है भाई, 3/5 है। तो यदि ए यूनियन बी की प्रायिकता 3/5 है तो फॉर्मूला लगा लीजिए। तो फॉर्मूला आपको पता ही है, फॉर्मूला क्या होगा भाई, PA प्लस PB माइनस P ए इंटरसेक्शन B बराबर हो जाएगा 3/5। केवल मान रख दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा। अरे PA अपने पास में है, PA कितना है भाई, 1/2 है। तो PA का मान रख दीजिए 1/2, PB का मान कितना है, R है, तो इसकी जगह आप R रख दीजिएगा। ए इंटरसेक्शन B अपन निकाल ही चुके हैं। ए इंटरसेक्शन B की जो प्रायिकता है, तो ए इंटरसेक्शन B की जो प्रायिकता है वो कितनी है भाई, R/2। तो सोल्व कर लीजिएगा, इसको इधर भेज दीजिएगा, इनको सोल्व कर लीजिएगा, तो आपको किसका मान मिल जाएगा भाई, R का मान मिल जाएगा। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन है इसको आप क्या कर पाओगे भाई, सोल्व कर पाओगे। अब आपको करना क्या है, यदि किसी के डाउट है इसके पहले वाले उदाहरण में, जैसे उदाहरण नंबर 12 हो गया, 11 हो गया, 10 और 9 हो गया, तो उन सभी में केवल एक ही कंडीशन है, वो केवल यही पूछ रहा है कि घटनाएं स्वतंत्र है या नहीं। तो आपको ही पता है घटनाएं स्वतंत्र कब होती है भाई, जब ए इंटरसेक्शन बी बराबर PA.PB हो। तो चेक कर लीजिएगा, अरे ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता देख लिया करो। अरे जैसे इसका अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि उसमें भी किसी के डाउट है तो उसमें भी आप ऐसा कर लीजिएगा, तो वो दे देगा। अरे घटनाएं वो अपने को दे देगा, ABC कुछ भी दे देगा ना। अब वहां पर अपने को देख लेना, यदि वो पूछे कि ये बताइए कि जो घटनाएं है स्वतंत्र है या नहीं, जो इवेंट्स है वो इंडिपेंडेंट है या नहीं, तो अपने को क्या करना है, अरे ए की प्रायिकता निकाल लो, बी की प्रायिकता निकाल लो, और ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता आपको निकाल लेनी है। जब ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता जो है आप निकाल लीजिएगा, उसके बाद आप ए की प्रायिकता और बी की प्रायिकता निकाल लीजिएगा। जब इन दोनों को आपस में गुणा करोगे तो वो ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता के बराबर आना चाहिए। यदि ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता के बराबर आ जाए तो इसका मतलब वो घटनाएं स्वतंत्र है, और यदि ये दोनों बराबर नहीं हो तो घटनाएं स्वतंत्र नहीं होगी, इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं होंगे। बस इतना सा अपने को चेक करना होता है, तो आप चेक कर लीजिएगा। मैं बता देता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उदाहरण नंबर जो 15, तो उदाहरण नंबर 15 आप देख लीजिए। तो देखिए उदाहरण नंबर 15 जो है काफी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बढ़िया प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए, तो इसमें है क्या,
इसमें ये दे रखा है भाई, यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो इसने खुद ने बोल दिया भाई, जब इसका सॉल्यूशन करूं तो इसके अंदर पहले से मेरे को पता है, पता क्या है कि जब मेरे को ये दे दिया कि ए और बी कैसी घटनाएं है भाई, स्वतंत्र घटनाएं हैं। यदि ए और बी कैसी घटनाएं भाई, स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो क्या होता है वो आपको पता ही है। तो क्या होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता किसके बराबर होती है, तो आपको पता है ये पी ए डॉट पी बी के बराबर होगी। अरे ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता पी ए डॉट पी बी के बराबर ही तो होगी जब ये दोनों घटनाएं कैसी है, स्वतंत्र है। तो इसको मैं दे लेता हूँ इक्वेशन फर्स्ट, इसको मैं दे लेता हूँ भाई समीकरण 1। तो ये लीजिए, इसको मैंने क्या दे लिया भाई, समीकरण 1 दे लिया। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन की। अब इसमें भी 3 क्वेश्चन है भाई। अब इस एग्जाम्पल में 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है कि ये सिद्ध करो, अरे यदि ये है तो ये सिद्ध करो कि ए डैश मतलब ए नोट और बी ये भी इंडिपेंडेंट इवेंट है, ए बार और बी भी कैसी घटनाएं हैं भाई, स्वतंत्र घटनाएं, ये मेरे को सिद्ध करना है। तो सिद्ध होगा कब, जब अपने को ये पता चले, मतलब मेरे को सिद्ध क्या करना, तो आप वो देख लीजिए। तो मेरे को ये सिद्ध करना है कि ये ए डैश और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, मेरे को ये सिद्ध करना है कि ये और ये स्वतंत्र घटनाएं हैं, ए डैश और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो इसका मतलब इनका जो इंटरसेक्शन की प्रायिकता है वो किसके बराबर होनी चाहिए भाई, पी ए बार डॉट पी बी के बराबर होनी चाहिए। यदि इसकी और इसका इंटरसेक्शन जो है, यदि इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो इन दोनों की प्रायिकताओं के बराबर आ जाए, तो इसका मतलब ये घटनाएं कैसी है, स्वतंत्र घटनाएं हैं, अन्यथा यह स्वतंत्र घटना नहीं होगी। तो मेरे को ये सिद्ध करना है। तो इसमें आप देख लीजिए कि आपको आवश्यकता किसकी पड़ेगी। तो मेरे को दिख रहा है कि इसमें आवश्यकता मेरे को ए डैश और बी के इंटरसेक्शन की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसको मैं एक बार वेन डायग्राम बना करके कर लेता हूं। तो फर्स्ट वाले के लिए मैं क्या करता हूं भाई, वेन डायग्राम बनाता हूं। तो वेन डायग्राम बनाओगे कैसे, तो आपको पता होगा समुच्चय जो प्रश्नावली है, अरे ये जो है लगभग अपनी जो समुच्चय है जो सेट था 11th क्लास का फर्स्ट लेसन, उसी पर डिपेंड करता है। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, ये अपना क्या हो गया भाई, ये ए हो गया, और ये अपना क्या हो गया भाई, बी हो गया। ये कोई घटना ए हो गई, ये कोई घटना बी हो गई, ठीक है। यदि ए और बी अपने पास में हो गई तो अब देख लीजिए, अब जिसकी भी आपको आवश्यकता है वो निकाल लीजिए। जैसे मेरे को निकालना क्या है भाई, मेरे को निकालना है ए बार इंटरसेक्शन बी निकालना है, मेरे को पता है ये निकालना है मेरे को, अरे मेरे को यही निकालना है। क्या निकालना है भाई, मेरे को ए बार इंटरसेक्शन बी की मेरे को आवश्यकता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी की मेरे को आवश्यकता पड़ेगी। इसको हल करके मेरे को ये सिद्ध करना है। यदि ये सिद्ध करना है, अरे ये जब निकालोगे तभी तो अपने को पता चलेगा, कुछ ना कुछ आएगा। तो देख लीजिए ये मेरे को आवश्यकता पड़ेगी। तो ये आप पार्ट देख लीजिए कौन सा है, कौन सा एरिया में शेडेड करूं, कौन सा जो रीजन है वो मैं शेडेड करूं, अरे कौन सा क्षेत्र को मैं छायांकित करूं, तो वो आप देख लीजिए कौन सा क्षेत्र इसमें छायांकित होगा। ये है कौन सा हिस्सा, आप वो देखो, इसमें ढूंढो आप कि ये कौन सा हिस्सा है। तो इसका मतलब क्या है, देखो यहां से तो मेरे को पता चल रहा है कि कौन सा हिस्सा है भाई, केवल और केवल ये वाला हिस्सा है। यदि आपको नहीं पता चले तो ऐसा देखिए, इसका मतलब क्या है, ए डैश, ए डैश का मतलब इस ए को छोड़ करके मेरे को कौन सा हिस्सा लेना है भाई, बाकी पूरा, ए वाले को छोड़ करके बाकी पूरा लेना। अरे ए डैश का मतलब ये तो होता है कि ए को नहीं लेना, बाकी सारी चीजें लेनी है। तो ए को छोड़ करके यही तो है बाकी पूरा हिस्सा, और ये पूरा हिस्सा तो हो गया। और एक बी है, बी कौन सा है, ये वाला। तो उन दोनों का उभयनिष्ठ हिस्सा कौन सा हो जाएगा, कॉमन पार्ट कौन सा हो जाएगा, तो आप देख लीजिए कॉमन पार्ट ये वाला हो जाएगा, केवल और केवल ये वाला। यदि फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप इस प्रकार से देख लीजिए, आप इस प्रकार से बना लीजिएगा। ये मान लो ये अपना ये ए था, ये बी था, मैं इसको बोलता हूँ ये वाला हिस्सा ए है, ये बीच वाला हिस्से को बी बोल देता हूँ, ये क्या बोलता हूँ भाई सी, और बाहर वाले हिस्से को क्या बोलता हूँ भाई डी। जैसे मेरे को आवश्यकता पड़े ए, तो ए में क्या क्या है आप वो देख लीजिए, ए और बी है। अरे ए में क्या क्या है, ए और बी है। बी वाले गोले में क्या क्या है, तो बी वाले गोले में देख लीजिए बी और सी है। और मैं किसकी बात करूं, ये पूरा जो होता है वो यू होता है। तो यू में क्या क्या है, एक आप ये भी देख लीजिए, ए बी सी और डी है। अरे पूरे में छोटा ए बी सी और बाहर वाला क्या हो गया भाई, डी हो गया है। अब आप देखो
मेरे को ए डैश की जरूरत पड़ जाए, ए डैश बोल दो चाहे ए बार बोल दो, एक ही बात है। तो ए डैश का मतलब कि ए को छोड़ करके, इसको छोड़ करके क्या क्या बचा, तो ए को छोड़ करके मतलब ए और बी को छोड़ करके क्या क्या बचा भाई, तो अपने पास में बचा सी और डी। और बी डैश की यदि आप बात करोगे तो बी डैश के अंदर बी और सी को छोड़ के क्या क्या है, अरे बी डैश की बात करोगे तो बी और सी को छोड़ लीजिए, तो बी और सी के अलावा क्या क्या है भाई, ए डी। अब आपको जो भी निकालना आप निकाल सकते हो। जैसे मेरे को मान लो ये निकालना है भाई, ए डैश इंटरसेक्शन बी तो निकालना है, ए डैश तो ये रहा और बी ये रहा, मतलब इन दोनों में मेरे को क्या देखना है, अरे ए डैश और बी में मेरे को कॉमन देखना है, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, तो इन दोनों में कॉमन देख लीजिए। तो कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा भाई, सी, तो सी का मतलब ये वाला हिस्सा है, अरे सी का मतलब ये वाला हिस्सा ही तो है, तो ये वाला हिस्सा अपने को क्या कर लेना है, शेडेड कर लेना है, छायांकित कर लेना है। तो ये अपना हो गया भाई। और इसको मैं क्या बोल सकता हूँ भाई, और चलो नीचे लिख ही दिया मैंने, ये क्या लिख दिया भाई, ए डैश इंटरसेक्शन बी बोल दिया, इसका मतलब जो छायांकित हिस्सा है वो किसका है, इसका है। या फिर आप यहाँ लिख सकते हो इसको, एक ही बात है। और इसी प्रकार से आप इसको भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो देखो पहले मैं इसको सोल्व करवा रहा हूँ भाई, तो ये देखिए आप, तो ये देख लीजिए आप, यहाँ से इसको सोल्व करते हैं। तो देखो ये वेन डायग्राम बनाना आपको आता ही होगा, और नहीं आता है तो मैंने आपको बता दिया है कि कैसे इसको बनाना है, ये आपको पता चल गया होगा। तो अब देखिए आप, अब मैं शुरुआत करता हूँ भाई, अब मैं शुरुआत करता हूँ, इस क्वेश्चन की शुरुआत करता हूँ। अब पहले आप ये देखिए, ए इंटरसेक्शन बी, ए डैश इंटरसेक्शन बी को आप क्या लिख सकते हो, आप ये देखिए, ये जो छायांकित हिस्सा है यही तो है। तो इसको मैं क्या बोल सकता था भाई, ये और कैसे आता, ये आया कैसे है, ये कौन सा हिस्सा है, आप एक बार ये देखिए, ये जो छायांकित हिस्सा है वो यही तो है। इसको आप और किस तरीके से लिख सकते हो वो आप देख लीजिए। देखो इसको आप और कौन से तरीके से लिख सकते हो, तो यहां ध्यान से देखिएगा, ये जो बता रहा हूं यदि ये समझ में आ गया तो आगे पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, सभी क्वेश्चंस आप सोल्व कर लोगे। बस ये क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। यहां जो स्टेप बता रहा हूं वो आप ध्यान से देख लीजिए। तो देखो ये वाला जो हिस्सा है वो छायांकित भाग है, तो छायांकित भाग आया कैसे, तो मैं इसको दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकता हूं कि यदि ये पूरा बी था, यदि ये क्या था, पूरा बी था, तो इस बी वाले हिस्से में से कौन सा गायब है भाई, ये वाला हिस्सा गायब है। मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं कि इस बी वाले हिस्से में से ये जो बी वाला हिस्सा है इसमें से कौन सा हिस्सा गायब है, ये वाला हिस्सा गायब कर दोगे, और ये वाला हिस्सा गायब कर दोगे तो ये वाला हिस्सा ही तो बचा। तो मैं क्या बोल रहा हूं, दोबारा देख लीजिए, मैंने क्या बोला भाई, ये पूरा हिस्सा बी का है, तो यदि इस बी में से ये आप ये वाला हिस्सा गायब कर देते हो, ये वाला हिस्सा गायब कर दोगे, तो ये वाला हिस्सा होता क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का हिस्सा ही तो है। अरे ए इंटरसेक्शन बी का हिस्सा ही तो है, देख लीजिए आप, ए इंटरसेक्शन बी का हिस्सा है, तो है, तो ये गायब कर दोगे तो यही तो बचेगा। अरे पूरे बी में से ये वाला आप साफ कर दो तो यही तो बचा। तो इस प्रकार से मैंने इसको लिख लिया है। अब यहाँ अपने को प्रायिकता पूछा है तो मैं प्रायिकता लगा देता हूँ भाई, यहाँ प्रायिकता की बात है। वैसे यहाँ नंबर होते हैं जब अपन सेट की बात करेंगे, जब समुच्चय की बात करते हैं, लेकिन प्रायिकता की बात है तो प्रायिकता से मैं आपको बता देता हूँ। बाकी ये जो क्वेश्चन है प्रायिकता के योगफल के नियम से भी अपना हो जाता है, लेकिन उससे थोड़ा सा आपको समझने में क्या होता है भाई, कठिनाई होती है, इसलिए मैंने इसको आसान तरीके से आपको समझाया है। और कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल आप इसको समझ सकते हो। देखो सबसे पहले अपन ने किया क्या है, वेन डायग्राम बनाया, ए और बी हो गया। मेरे को आवश्यकता किसकी थी, मेरे को ये सिद्ध करना था ये और ये स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो स्वतंत्र घटनाएं कब होती है, जब इन दोनों का इंटरसेक्शन, जब इन दोनों के इंटरसेक्शन की प्रायिकता पी ए बार डॉट पी बी के बराबर हो जाए। तो पहले ये तो निकालो, अपने आप आ जाएगा वो तो है ना। हाँ तो पहले मैं ये निकालता हूं, तो ये वाला हिस्सा मैं देख रहा हूं, तो ये वाला हिस्सा मेरे को ये मिला, और इस हिस्से को आप किस तरीके से लिख सकते हो वो मैंने आपको यहां बताया है। तो अब देख लीजिए, आप इसको सोल्व कर लीजिए। देखो ये पी बी तो है, समीकरण 1 से इसका मान रख दो। देखो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान तो अपने पास में है ही ना। अरे पूरे क्वेश्चन के लिए, सभी के लिए देखो ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता क्या है भाई, पी ए डॉट पी बी, क्योंकि ए और बी तो स्वतंत्र घटनाएं है। अरे ए और बी तो स्वतंत्र घटनाएं है ना, तो इनका समीकरण 1 से मान रख दूंगा तो पी ए डॉट पी बी, अरे दे रखा है
पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए डॉट पी बी, तो इसकी जगह मान रख दिया। अब बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि दोनों में क्या कॉमन आ गया भाई, पी बी कॉमन आ गया, पी बी कॉमन आ गया, तो बचा क्या, एक माइनस पी ए, और एक माइनस पी ए को आप क्या लिख सकते हो भाई, देखो यहाँ से एक माइनस पी ए को क्या लिख सकते हो आप, पी ए बार लिख सकते हो क्या, अरे पी ए डैश लिख सकते हो क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पी ए डैश होता क्या है, ए की प्रायिकता निकाल लो और उसको किस में से घटा दो, एक में से, एक में से एक की प्रायिकता घटा लोगे तो वो ए नहीं की प्रायिकता आ जाएगी, ए नोट की प्रोबेबिलिटी अपने पास में आ जाती है जब किसी भी प्रोबेबिलिटी को वन में से आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो अब अपन बात करें, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, अरे आगे पीछे भी तो लिख सकते हो ना, पी ए बार डॉट पी बी भी तो लिख सकते हो, तो ये किसके बराबर आ गया, अरे इधर जो चल रहा था वो चल रहा ही है ना, तो ये लो हो गया कि नहीं सिद्ध, अरे बिल्कुल सिद्ध हो गया, देख लो पी ए बार इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता क्या हो गई, पी ए बार डॉट पी बी के बराबर आ गया, यही तो मेरे को सिद्ध करना था। यदि आ गया तो आप यहाँ लिख दीजिएगा, अंत में आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे भाई, अतः ये जो ए बार है और जो बी है वो कैसी घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो आप ये लिख लीजिएगा, स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो ये क्या हो गया अपना सिद्ध हो गया। तो ये अभी तो केवल और केवल कौन सा सिद्ध हुआ है भाई, तो अभी केवल और केवल पहले वाला सिद्ध हुआ है, तो पहले वाला सिद्ध हो गया, तो सेम इसी तरीके से दूसरे वाला है, तो इसको भी आप सिद्ध कर लीजिएगा। केवल और केवल मैं इसका आपको क्या दे देता हूं भाई, हिंट दे देता हूं, तो हिंट आप देख लीजिए, बाकी पूरा काम आपको ही करना है। तो देखो हिंट मैं आपको दे दूं, तो हिंट क्या है, तो आप देखो जब आप बनाओगे, चलो ये तो रहने दो, इसको क्यों खराब करें भाई, ये तो अपने पास जो था वो था। अब मैं इसका हिंट दे रहा था, तो इसके लिए आपको पता है कि आप कौन सा हिस्सा बनाओगे, तो इसके लिए आप देख लीजिए, ये अपना U है, ये अपना A है, ये अपना B है, ये A है, ये B है। अब आप बात करो किसकी, मेरे को ये सिद्ध करना है कि A और B बार जो है, ए और जो बी डैश है ये स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो इनके इंटरसेक्शन की जरूरत पड़ेगी, आपको ही पता है कि इनके इंटरसेक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो ये जब हिस्सा देखोगे तो कौन सा हिस्सा आएगा, आप देख लो, ए वाला तो है ही है, ए वाला तो है ही, ये ए वाला गोला तो है ही है, और बी डैश का मतलब बी को छोड़ करके कौन सा हिस्सा है भाई, ये बाहर वाला बाकी पूरा है, इस बी को छोड़ दो, इस बी को छोड़ दोगे बाकी पूरा हिस्सा है, तो उन दोनों का कॉमन देखोगे, इस ए का और इस बी के बाहर वाले हिस्से का कॉमन देखोगे तो आपको कॉमन हिस्सा ये वाला मिलेगा, आराम से देख लीजिएगा। तो इसको भी आप सोल्व कर सकते हो। कैसे सोल्व करोगे, तो मैंने आपको क्या बताया अभी कि इसकी प्रायिकता आप, अरे ये जो हिस्सा है वो कैसा है आप देख लीजिए, इस हिस्से को आप और किस तरीके से लिख सकते हो, तो इस हिस्से को मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ये पूरा ए था, ए में से किसको गायब कर दिया भाई, ये पूरा ए था, ए में से इसको गायब कर दिया इस वाले हिस्से को, और ये वाला हिस्सा किसका है, ए इंटरसेक्शन बी का, ठीक है। तो प्रायिकता की बात है तो प्रायिकता लगा लीजिए। अब तो आप सोल्व कर ही सकते हो, बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह हो गया, तो सोल्व कर लोगे तो इसका क्या मिल जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर क्या, ये सिद्ध ही हो जाएगा, सिद्ध तो करना है अपने को। अब मैं बता देता हूं, देखो इसका मैंने एक तो फर्स्ट बता दिया पूरा डिटेल से, और सेकंड आप कर लीजिएगा। अब मैं करवा देता हूं इसका थर्ड क्वेश्चन। अब जो थर्ड क्वेश्चन है इसको ध्यान से आप समझिए, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा भाई। अब अपने को क्या करना है, तो ये जो थर्ड वाला है, तो थर्ड वाले में क्या है, तो जो थर्ड वाला क्वेश्चन है इसमें अपने पास में है कि ये जो है अपने को सिद्ध करना है कि ये दोनों घटनाएं स्वतंत्र है, ये भी स्वतंत्र है। तो स्वतंत्र होगी कब, जब इनके इंटरसेक्शन की प्रायिकता पी ए बार डॉट पी बी बार के बराबर आ जाए, तो मेरे को ये लाना है। तो इसका तो मैंने आपको फॉर्मूला ही बताया कि इसको लिखेंगे कैसे। इसको आप और किस तरीके से लिख सकते हो भाई, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को, तो इसको मैं ए यूनियन बी का डैश लिख सकता हूँ, पूरे का डैश लिख दो या फिर क्या लगा दो भाई, बार लगा दो। लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल मैंने बताया था डी मॉर्गन लॉ था, डी मॉर्गन नियम था, और मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया था 16.2 जब मैंने शुरुआत की थी उसी समय ये मैंने आपको करवाया था। तो याद रखिएगा, जब दोनों के अलग अलग डैश लग रहा हो
और बीच में इंटरसेक्शन का चिन्ह हो तो आप किसका चिन्ह लगा लीजिएगा भाई, यूनियन का। पूरे का क्या लग जाएगा, डैश लग जाएगा। तो अब यहाँ से इसको भी आप सोल्व कर सकते हो। यदि इसको आप सोल्व करोगे तो कैसे सोल्व करोगे, तो इसके डैश की प्रायिकता मेरे को देखनी है। तो मेरे को क्या पता है भाई, इसकी डैश की प्रायिकता कैसे निकालते हैं, आप इसकी प्रायिकता निकाल लीजिए। अरे ए यूनियन बी की प्रायिकता निकाल लीजिए और किस में से घटा दीजिए, एक में से घटा दोगे तो उसके डैश की प्रायिकता आ जाती है। इसी तरीके से तो आती है। तो करता हूँ सोल्व। एक तो है ये माइनस का चिन्ह, इसका मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा भाई, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये लो, बस इसका फॉर्मूला लगा दिया। अब इसको सोल्व करता हूँ भाई। तो इसको सोल्व करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, एक माइनस ए, काम करो पी ए तो है ये। अब मेरे को दिख रहा है कि ये पी बी भी है। पहले एक बार मैं क्या कर लेता हूँ भाई, इसका फॉर्मूला लगा देता हूँ। इसका फॉर्मूला तो पता है ना, ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता पी ए डॉट पी बी के बराबर होगी, क्योंकि ये तो घटनाएं स्वतंत्र थी। ये तो जो मेन जो प्रश्न था उसी में अपने को दे रखा था। तो यहाँ रख देता हूँ भाई, पी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर क्या रख देता हूँ भाई, पी ए डॉट पी बी रख देता हूँ। तो देखो सोल्व करूंगा तो ये तो पी ए है। इन दोनों में से क्या कॉमन दिखाई देगा आपको, पी बी कॉमन दिखाई देगा। तो पी बी कॉमन दिखाई दिया तो आया क्या भाई, एक माइनस पी ए आया। ये लीजिए क्या आ गया भाई, एक माइनस पी ए आ गया। आराम से देखिएगा। देखो क्या किया है मैंने, इसकी प्रायिकता मेरे को देखनी है। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश था, तो मैंने ए यूनियन बी का डैश लिख दिया। और इसके डैश की प्रायिकता मेरे को निकालनी है। तो ए यूनियन बी की प्रायिकता निकाल करके एक में से घटा लूंगा। और इसका फॉर्मूला मेरे को आता है, अरे एक तो है माइनस बी है, तो इसका मैंने फॉर्मूला लगा दिया। तो फॉर्मूला पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। और इसकी प्रायिकता मेरे पास में पड़ी है, समीकरण एक, इसीलिए तो अपन ने दिया था। तो इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता मैंने रख दी है, पी ए डॉट पी बी। इन दोनों में से केवल मैंने कॉमन लिया, पी बी कॉमन लिया है तो कॉमन आ गया। और कॉमन आने के बाद देखो, एक माइनस पी ए प्लस पी बी। आप इसको क्या लिख सकते हो भाई, एक माइनस पी ए को आप क्या लिख सकते हो भाई, पी ए बार लिख सकते हो कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है। अरे पी ए बार निकालते कैसे, एक ही प्रायिकता को एक में से घटा लेते हैं तो पी ए बार आ जाता है। थोड़ा सा और सोल्व करोगे तो एक माइनस पी ए, अरे चिन्ह बदल जाएगा। मैं कोष्टक खोल रहा हूँ भाई, ओपन कर रहा हूँ, ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूँ, तो ये भी किसका हो जाएगा भाई, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। ये लो, यहाँ से एक माइनस पी ए, फिर फॉर्मूला बन गया। एक माइनस पी ए क्या हो गया भाई, पी ए बार हो गया। अरे एक माइनस पी ए क्या हो गया, पी ए बार माइनस पी बी और पी ए बार। अब इन दोनों में से फिर क्या कॉमन आ गया भाई, तो इन दोनों में से पी ए बार कॉमन आ गया। बचा कितना, एक माइनस पी बी बचा। और यही तो बचा, पी ए बार मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ से तो बचा एक, यहाँ से बचा पी बी। तो आ गया क्या भाई, तो यहाँ से अपने को क्या मिल जाएगा, पी ए बार डॉट, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, एक माइनस पी बी। आपको पता है क्या होगा, पी बी बार होगा। और ये सोल्व किसको किया है अपन ने, तो उधर से आप देख लीजिए, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को मैंने सोल्व किया है। तो इसको मैंने सोल्व किया है, तो इसका मतलब मेरे को पता चल गया, क्या पता चल गया कि ए डैश इंटरसेक्शन बी की जो प्रायिकता है पी ए बार डॉट पी बी बार के बराबर आ गया। तो इसका मतलब लिख दीजिए, अंत में क्या लिखोगे भाई, तो आता है ए डैश और बी डैश क्या है भाई, स्वतंत्र घटनाएं हैं। अंत में आप लिख लीजिएगा। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है, ये जो उदाहरण था आपका, ये भी क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। एक बार दोबारा इसको रिपीट करके आप देख लीजिएगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब करते हैं अंतिम जो उदाहरण है इस प्रश्नावली का। तो जो अंतिम उदाहरण है तो क्या है, तो वो आप देख लीजिए। तो अंतिम उदाहरण जो अपना है, उदाहरण नंबर 16। तो ये इस प्रकार से है कि यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो वही कंडीशन इसमें है जो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताई थी। तो आप लिख लीजिएगा, मैं अब डायरेक्ट लिखता हूं भाई, लिखूंगा क्या, आप लिख लेना भाई। ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा भाई, पी ए डॉट
पी बी के बराबर होगा। पिछली बार मैंने आपको बता दिया था, आराम से लिख करके आपको समझाया था, तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। मैंने ये नहीं लिखा भाई ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो लिख लेना ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, सो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, पी ए डॉट पी बी हो जाएगा। तो आप ये लिख लोगे। तो ये हो गया। अब अपने को देखो जो पूछा है वो अपन निकाल लेते हैं। तो पूछा क्या है, आप तो ये देखिए, कम से कम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कम से कम एक घटना घटित होने का मतलब क्या है, कम से कम, अरे घटनाएं दो है यहाँ, एक तो ए है और एक बी है, तो इसका मतलब क्या है, या तो घटना ए घटित हो या घटना बी घटित। अरे कम से कम एक का मतलब क्या, कि घटना घटित होनी चाहिए, चाहे ए घटित हो चाहे बी घटित हो या दोनों घटित हो। तो उसको मैं क्या बोल सकता हूं, यदि केवल ए घटित होगी तो उसको केवल ए की बात करोगे, केवल बी घटित हो तो केवल बी की बात करोगे। जब दोनों घटित हो जाए तो पी ए इंटरसेक्शन बी की आप बात करोगे। और कम से कम एक के लिए बोला है तो सभी हो गई, या तो केवल ए या केवल बी या ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका मतलब वो ए यूनियन बी की प्रायिकता पूछ रहा है। यदि फिर भी समझ में नहीं आया तो वेन डायग्राम से आपको मैं समझा देता हूं। ये अपने पास में ए है, ये अपने पास में बी है, दो घटनाएं हैं। इसने बोला है कम से कम एक घटना घटित होनी चाहिए। तो कम से कम एक घटना का मतलब ये है कि या तो केवल एक घटना घटित हो, तो एक घटना ये तो है। अरे या तो ए घटित हो जाए, केवल ए की बात कर रहा हूं मैं, या तो केवल ए घटित हो जाए या केवल बी घटित हो, या फिर ऐसा हो सकता, अरे कम से कम एक की बात कर रहा है तो एक घटना तो घटित होनी ही चाहिए। तो या तो केवल ए घटित हो गई या केवल बी घटित हो गई, या ऐसा हो सकता है कम से कम एक की बात किया है तो इसका मतलब दोनों घटनाएं भी तो घटित हो सकती है। तो दोनों घटनाओं का मतलब ए इंटरसेक्शन बी, दोनों घटनाएं घटित हो गई। तो कुल मिलाकर के मैं बात करूं तो कम से कम एक का मतलब हो गया क्या, सारा ही तो हो गया। इस पूरे का मतलब क्या हो गया भाई, ए यूनियन बी। इसको अपन क्या बोल सकते हैं भाई, अरे ये जो पूरा शेडेड जो रीजन है, ये जो छायांकित क्षेत्र है, इसको अपन क्या बोलते हैं, ए यूनियन बी बोलते हैं। तो इसकी प्रायिकता अपने को पूछा है, अरे कम से कम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता, कम से कम एक घटना घटित होने की प्रायिकता, घटित होने की, सही लिख लेना भाई, घटित होने की प्रायिकता पूछा है अपने को। तो प्रायिकता पूछा है तो उसको मैं क्या बोल सकता हूँ भाई, ए यूनियन बी की प्रायिकता वो पूछा है। अरे इसका मतलब है क्या, अरे कम से कम एक घटना घटित होने का मतलब वो ये है, ए यूनियन बी पूछ रहा है तो इसकी प्रायिकता पूछ रहा है, तो मैंने क्या लगा दिया भाई, पी। तो इसका मतलब यही है, कम से कम एक घटना घटित होने का मतलब जब भी पूछे तो इसका मतलब वो क्या पूछ रहा है भाई, ए यूनियन बी की प्रायिकता पूछ रहा है। तो ए यूनियन बी की प्रायिकता मैं निकाल करके बता देता हूँ, जो भी आंसर आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखो ए यूनियन बी का तो फॉर्मूला आपको ए से ही पता है। ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या है भाई, पी ए, बस इसको सोल्व ही करना है अपने को, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो ए की प्रायिकता कितनी है भाई, तो ए की प्रायिकता तो ए की प्रायिकता है, अपन क्या करें, कुछ दिया ही नहीं है। अरे कहीं दिया है क्या, कुछ नहीं दिया है। बी की प्रायिकता भी बी की प्रायिकता है, कुछ नहीं दिया है। हाँ ये मेरे को जरूर पता है कि ए इंटरसेक्शन बी इसके बराबर होगा पी ए डॉट पी बी के बराबर। आपको पता है क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों घटनाएं कैसी है भाई, स्वतंत्र घटनाएं है। तो लिखना भाई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से मान रखने पर ठीक है। तो यहाँ से आप देखो ये तो पी ए है, इन दोनों में से मेरे पास क्या कॉमन आ गया भाई, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही करना है, बस थोड़ा सा चेंज होगा, वो मैं आगे आपको बता दूंगा। पी बी कॉमन आ गया तो बचा क्या, 1 माइनस पी ए, ठीक है। तो ये जो पी ए है वो तो है ही है, ये जो पी बी है वो भी है। इसको आप क्या बोल सकते हो, इसको आप पी ए बार बोल सकते हो। अरे बोल सकते हो कि नहीं, बिल्कुल बोल सकते हैं। इसको आप क्या बोल सकते हो भाई, पी ए बार बोल सकते हो। 1 माइनस पी ए क्या हो गया भाई, पी ए बार। और इस पी ए को आप क्या लिख सकते हो, इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो क्या, 1 माइनस पी ए बार। अरे बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यदि नहीं पता तो आपको ये पता है कि किसी भी घटना के घटित होने की, घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। यदि मेरे को पी ए लिखना है तो पी ए की बात करूंगा तो वो हो जाएगा 1 माइनस पी ए बार। तो 1
एक ये इधर आके माइनस का हो जाएगा भाई, तो 1 माइनस पी ए बार की जगह आप क्या लिख सकते हो, पी ए लिख, और इसकी जगह देखो पी ए को इधर भेज दो, तो 1 माइनस पी ए की जगह आप क्या लिख सकते हो भाई, पी ए बार लिख सकते हो। और पी ए बार की बात करूं तो 1 माइनस पी ए, ठीक है। तो पी ए की बात करूं तो इस पी ए को आप क्या लिख सकते हो भाई, पी ए को क्या लिख सकते हो भाई, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 1 माइनस पी ए बार, और प्लस क्या है भाई, पी बी, और ये क्या है, पी ए बार, ठीक है। अब इन दोनों में से मेरे पास क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, पी ए बार कॉमन दिखाई दे रहा है, तो पी ए बार कॉमन ले लो, ले लिया मैंने पी ए बार कॉमन, और चिन्ह किसका था बाहर, माइनस का, तो माइनस भी रख लिया, तो यहाँ माइनस कॉमन ले लिया, पी ए बार ले लिया, तो बचा कितना, 1। यहाँ चिन्ह बदल जाएगा भाई क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया है। यहाँ से क्या बच गया, ये तो कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, पी बी। तो सोल्व करो, तो सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 माइनस पी ए बार तो अपने पास में है ही है, अरे क्या है भाई, पी ए बार तो है ही, इसको आप क्या लिख सकते हो, तो इसको आप क्या लिख सकते हो भाई, पी बी बार लिख सकते हो। तो ये अपना क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। इससे आगे मैं इसको क्या नहीं कर सकता, सोल्व नहीं कर सकता, तो यही इसका क्या है, अंतिम सॉल्यूशन है। ये क्या हो गया, इसका अंतिम जो आंसर है ये अपना हो गया, क्योंकि इससे आगे मैं क्या नहीं कर सकता, इसको सोल्व नहीं कर सकता। तो ध्यान से देख करके जाइएगा, जो उदाहरण है बढ़िया उदाहरण है, 2-3 जो उदाहरण मैंने बताए हैं तो बढ़िया उदाहरण है, तो इनको अच्छे से देख करके जाइएगा। बाकी जो मेन जो प्रश्नावली है, जो चांस है, पूरा जो चांस है क्वेश्चन पूछने का, तो वो किस में से है भाई, 16.4 में से, जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं अपलोड करूंगा, और उसी में से पूरी संभावना है। हर बार क्या होता था, प्रश्नावली 16.3 में से एक क्वेश्चन पूछा जाता था, जो बेज थ्योरम है, जो बेज प्रमेय है, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय है, उनमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता था। बेज थ्योरम फिक्स था, एक क्वेश्चन आना ही था, लेकिन अब की बार उसको हटा दिया है, तो इसका मतलब पूरी जो संभावना है प्रश्नावली 16.4 में से बन जाती है कि 16.4 में से तो एक क्वेश्चन पूछना ही है। बाकी अथवा में इनमें से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये भी मैंने आपको करवा दिए हैं। बाकी शॉर्ट क्वेश्चन है, मैंने आपको बताए थे 1 नंबर वाले, तो वो आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, जैसे 16.1 के शुरुआती जो क्वेश्चन है और 16.2 के जो शुरुआती क्वेश्चन है, उन्हीं में से वो पूछता है। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है उसी में अपन शुरू करेंगे प्रश्नावली 16.4, उसमें पढ़ेंगे प्रायिकता बंटन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब वो होता क्या है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ही अपन बात करेंगे। आज के लिए केवल इतना ही।